the Christian church, people look for numbers, quantity. परंतु केवल मसीह कलीसियाओं में लोग संख्या को देखते हैं, because they don't value quality. क्योंकि वे गुणवत्ता को महत्व नहीं देते हैं। When you look for a school for your children, और जब आप अपने बच्चों के लिए स्कूल देखते हो, do you look for the biggest school? क्या आप शहर के सबसे बड़े स्कूल को देखते हो, which has got good quality education with good results? या आप उस स्कूल को देखते हो जिसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा है और जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा है, उत्कृष्ट है? Why do people struggle so much to get into IIT? और लोग इतनी मशक्कत क्यों करते हैं IIT में दाखिला पाने के लिए, क्यों करते हैं? Is it because there are 100,000 people there? क्या वे इसलिए करते हैं कि पहले से वहां 1 लाख लोग मौजूद हैं? Quality. गुणवत्ता। When you want to take a sick person to a hospital, और जब आप एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल में ले जाना do चाहते you हैं, look for the biggest hospital? तो क्या आप सबसे बड़े अस्पताल की ओर देखते हो? No. नहीं। Why don't you go to the government hospital? आप सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते हो? Why you go to some hospital which is so expensive? और क्यों आप ऐसे अस्पताल में जाते हो जो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, जहाँ इलाज बहुत महंगा होता है? Looking for quality. क्योंकि आप गुणवत्ता को देखते हो। When it comes to school, you want quality. जब स्कूल की बात आती तो आप गुणवत्ता देखते हो। When you want hospital, you want quality. जब अस्पताल की बात आती तब आप गुणवत्ता देखते हो। But when it comes to church, लेकिन जब कलीसिया की बात आती है, people say, "Oh, we want to see some nice big church somewhere." They want to look for a big church. तो लोग कहते हैं कि मुझे एक बहुत बड़ी कलीसिया में जाना है जो आसपास है। They don't look for quality. वे गुणवत्ता नहीं देखते हैं। You know why? आपको पता है क्यों? Because we value education. क्योंकि हम पढ़ाई को बहुत मूल्यवान We समझते value हैं। health. हम स्वास्थ्य को बहुत मूल्यवान समझते We हैं, do not value spirituality. लेकिन हम आत्मिक चीजों को मूल्यवान नहीं समझते हैं। Don't value God. हम परमेश्वर को मूल्यवान नहीं समझते That हैं। is the reason so many Christians are deceived. और यही कारण है कि बहुत सारे मसीही लोग धोखा खाते हैं। I'll tell you one simple thing. मैं आपको एक साधारण सी बात When बताता you हूँ। value your Christianity as much as you value education and health, you will really become a spiritual person. और जब आप अपनी मसीहत को उतना ही महत्व दोगे जितना महत्व आप अपने स्वास्थ्य को और पढ़ाई को देते हो, तो सचमुच में आप एक आत्मिक मनुष्य, एक भक्ति वाला मनुष्य Then बनोगे। you will be able to discern the voice of the shepherd. और तभी आप चरवाहे की आवाज को सुन पाओगे और पहचान You पाओगे, will not be deceived anymore. और तब उसके बाद आप धोखा नहीं खाओगे। When you begin to hate sin like you hate sickness. और जब आप पाप से वैसे ही नफरत करोगे जैसे आप बीमारी से नफरत करते हो। See, now there is a new disease that has come from Africa called Ebola. और आज एक नई प्रकार की बीमारी है जो अफ्रीका देश से आई है, जिसे कहते हैं एबोला, जो एबोला वायरस से फैलती Worse है। than cancer, worse than AIDS. और यह बीमारी जो है कैंसर और एड्स से बहुत बदतर है। It's so easy to get it. और बहुत आसानी से बीमारी फैल जाती है और किसी को In लग जाती America, है। there was a nurse who was covered from head to foot. और अमेरिका में एक नर्स थी जो सिर से लेकर के पांव तक अपने आप को रक्षा कवच में ढकी हुई थी, रक्षा कवच पहनी हुई थी। And she was treating one patient with Ebola. और वह एबोला के एक मरीज का इलाज कर रही थी, इतना रक्षा कवच पहन करके। Gloves, glasses, everything. और उसने दस्ताना पहना था, आंखों में चश्मे लगाए हुए थे, सब कुछ पहना था। And she got the disease. और उसके बावजूद भी उसे बीमारी लग गई। What a powerful germ this is that even you wear all this, you still get it. और ये कितना शक्तिशाली जीवाणु, वायरस, कीटाणु है कि कितना भी सुरक्षा आप क्यों ना अपनाओ, ये आपके शरीर में घुस जाता है। It's so easy to get it. और बहुत आसानी से यह कीटाणु किसी के भी अंदर घुस जाता है, वायरस। From a person's sweat, perspiration. एक मनुष्य के पसीने से भी यह कीटाणु आपके अंदर आ He सकता है। sneezes, you can get it. यदि वह छींकेगा तो आपको ये बीमारी लग सकती है। And so if you know that somebody has got Ebola, यदि आपको पता चले कि किसी को एबोला की बीमारी है, you know what they do in hospitals? They lock him up in one room. Don't let anybody go there. और आपको पता है कि अस्पताल में क्या करते हैं? ऐसे मनुष्य को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसके पास किसी को जाने की अनुमति नहीं देते हैं। Will you let your children go there? क्या आप अपने बच्चों को ऐसी जगह जाने की अनुमति दोगे? नहीं। But how many of you are careful about the type of television programs your children watch? लेकिन आप में से कितने लोग इस बात के विषय में सतर्क हैं कि आपके बच्चे टीवी में किस प्रकार के कार्यक्रम को देखते हैं? Do you know that they are getting into their minds something worse than Ebola? क्या आपको पता है कि वे अपने मस्तिष्क में ऐसी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं जो एबोला से भी ज्यादा घातक है, खतरनाक We है। don't hate sin so much. लेकिन हम पाप से इतना नफरत नहीं करते हैं। Hate Ebola हम एबोला से नफरत करते हैं because we hate sickness. क्योंकि हम बीमारी से नफरत करते हैं। We don't hate sin as much. हम पाप से नफरत नहीं करते For हैं। example, उदाहरण स्वरूप, if there is one person you have not forgiven
anywhere in the world for what they did to you, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है संसार में कहीं पर भी जिसे आपने क्षमा नहीं किया है, यदि उसने आपके साथ कुछ बुरा किया और यदि आपने उसे क्षमा नहीं किया उस व्यक्ति को, तो now just think for a moment. और एक क्षण के लिए आप सोचिए, विचारिए। I'm asking you a direct question. और मैं आपसे एक सीधा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ, Is there anybody who did some harm to you anytime? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके साथ कभी किसी समय बुराई किया है या कुछ बुरा किया है? Maybe 25 years ago, हो सकता है कि 25 साल पहले किसी ने आपके साथ बुराई किया होगा, 25 years ago, 25 साल पहले किया होगा, or last week, या पिछले हफ्ते आपसे बुरा किया होगा, and you have not forgiven him. और हो सकता है कि आपने उसे क्षमा नहीं किया है। Let me tell you something. मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, You have got something worse than Ebola. तब आपने एबोला से भी ज्यादा घातक चीज को अपने शरीर में बुला लिया है। People who die of Ebola can still go to heaven. वे लोग जो एबोला से मरते हैं उसके बाद भी वे स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। If you die without forgiving somebody, you will definitely go to hell. और यदि आप बिना किसी को क्षमा किए आपकी मृत्यु हो जाएगी तो निश्चित तौर पे आप नरक में ही चले जाएंगे। I think I am the only preacher in Bangalore in India who says that. और मैं मानता हूं कि मैं ही केवल एकमात्र ऐसा प्रचारक हूं पूरे भारत देश में जो इस रीति से प्रचार करता हूं, यह मेरा विश्वास है। Have you heard anybody tell you that if you don't forgive somebody, you'll go to hell? क्या आपने किसी और को ऐसा प्रचार करते सुना है कि यदि तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे तो तुम नरक में चले जाओगे? ऐसा आपने सुना है? Even if you say you were saved 50 years ago, और चाहे आप क्यों ना कहें कि 50 वर्षों से मैं विश्वासी हूं, मेरा नया and जन्म you हो live गया very है faithfully, और आप बहुत विश्वास योग्यता से जीवन but today जिए, you don't forgive somebody, लेकिन यदि आज आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं you तो, die tomorrow, you'll go to hell. और यदि आप कल आपकी मृत्यु होती तो आप नरक में ही चले I'll जाएंगे। tell you why. मैं आपको बताऊंगा क्यों। Because I believe the words of Jesus Christ. क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन पर पूर्णतः विश्वास करता हूं। There is only one man who walked on this earth who could tell us who will go to heaven and who will not. और इस संसार में केवल एकमात्र व्यक्ति ऐसा था जो इस संसार में चला, जो जानता था कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नहीं। I don't care what any preacher says, I believe Jesus Christ. मैं किसी प्रचारक के प्रचार की परवाह नहीं करता, परंतु मैं यीशु मसीह की बात को Listen मानता to हूँ। Matthew chapter 6 मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में and देखिए verse 15. और उसका 15 वचन, Just listen to this. और इसे ध्यान से One सुनिए। verse is enough. एक वचन ही पर्याप्त है। If you don't forgive men, your Father will not forgive your sins. यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मत्ती 6 का 15 And verse 14. और उसका 14 If वचन, you forgive, then your Father will forgive your sins. यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। Is that right or wrong? क्या ये सही है या गलत है? आप बताइए। Jesus said, if you don't forgive men, your Father will not forgive you. यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। Let's now think about it practically. और हम इसे व्यवहारिक तौर पे सोचते हैं। You were converted 20 years ago. मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले आपका नया जन्म हुआ। 20 years, you've been a very faithful brother or sister. 20 ஆண்டுகளாக in நீங்கள் CFC உண்மையுள்ள Chennai. और 20 वर्षों से आप बहुत ही विश्वासियों के भाई या बहन रह करके आपने CFC चेन्नई में अपना जीवन व्यतीत किया। Yesterday something happened. और कल के दिन आपके साथ कुछ बुरा घट गया या बुरा हो Somebody गया did some real bad to you. और किसी व्यक्ति ने आपके संग वास्तविकता में बहुत बुरा कर दिया And you got a bitterness against him. और आपके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति एक कड़वाहट सी आ गई Don't forgive him because he did something terrible to you or to your children. और आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसने आपके संग और आपके बच्चों के संग बहुत ही बुरा कुछ काम किया है या व्यवहार किया है You don't forgive him. और आप उसे क्षमा नहीं करते हैं Tomorrow you die. और दूसरे दिन आपकी मृत्यु हो जाती है। Tell me, where will you go? मुझे बताइए आप कहाँ जाएंगे? If you ask me, I'll tell you straight away. यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको स्पष्ट उत्तर Don't दूंगा care even if you're faithful for 50 years. और मुझे से कोई परवाह नहीं पड़ता चाहे आप 50 वर्ष से विश्वासी क्यों न रहे The होंगे। Bible says if you don't forgive people, God will not forgive you. बाइबल कहती है यदि आप लोगों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी आपके अपराध क्षमा नहीं करेगा। Next question, if God does not forgive your sin, can you still go to heaven? दूसरा प्रश्न यह है कि यदि परमेश्वर आपके अपराध क्षमा नहीं करे तो इसके बावजूद भी क्या आप स्वर्ग जा सकते हो? Impossible. असंभव है। Or do you believe that after you die, God will give you another chance to ask for forgiveness? या क्या आप इस रीति से विश्वास करते हो कि मेरी मृत्यु के बाद परमेश्वर मुझे एक और अवसर देगा माफी Jesus का? told about one rich man who went to hell. और यीशु मसीह ने एक धनवान मनुष्य के विषय में कहा जो नरक में चला गया He felt really sorry in hell for his sin. और वह व्यक्ति नरक में जाकर के अपने पापों के लिए सचमुच में उसने पश्चाताप किया।
पछतावा किया। Abraham said, sorry, you can't come here now. लेकिन अब्राहम ने कहा सॉरी, अब तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, अब तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। There is no chance after you die. मृत्यु के बाद आपके लिए कोई भी उपाय नहीं बचता है। Hebrews 9:27. इब्रानियों 9:27 कहता है After you die, मरने के बाद judgment. न्याय का होना है। इब्रानी 9:27 में कहता है मरने के बाद न्याय का होना है। How many people believe that? कितने लोग इसका विश्वास करते हैं? I'm sure that some of you feel like this. और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इस रीति से विश्वास करते हैं। How can God ignore that this man was faithful for 20 years? और किस रीति से परमेश्वर नजरअंदाज कर सकता है कि यह मनुष्य ने 20 वर्षों से अपने जीवन को गंभीरता के साथ व्यतीत किया है। Just because he did not forgive one person, God sends him to hell. और क्या केवल इसने एक मनुष्य को क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर इसे नरक में भेज सकता है क्या? That is exactly what every religion in the world teaches. और यही बात तो संसार में जितने तमाम धर्म हैं यही बात तो सिखा रहे हैं लोगों को आज। You know what all religions believe? और आपको पता है दूसरे धर्म क्या विश्वास In करते the हैं? last day, अंतिम दिन में God will take a weighing balance. परमेश्वर अपने हाथ में एक तराजू लेगा All your good deeds on one side, और एक तरफ वो आपके सारे भले कामों को रखेगा bad deeds on the other side. और दूसरी तरफ आपके सारे बुरे कामों को रखेगा His good deeds are more. और कहेगा हाँ इसके जो भले काम है वह बुरे काम से बहुत ज्यादा, इसका भले कामों का पलड़ा भारी है, स्वर्ग में आ जा। This fellow bad deeds are more. Go to hell. और इस मनुष्य के बुरे कामों का पलड़ा भारी है इसलिए मैं इससे कहूंगा तू नरक में चले जा। Which verse is that in the Bible? और बाइबल में ऐसा कौन सा वचन है आप मुझे दिखाइए। But that is what you think. लेकिन यही तो आप सोच रहे हो। Where did you get that idea from? और आपको ऐसा आइडिया कहां से मिलता है, ऐसा विचार कहां से आता है? Heathen religions. अन्य जातियों के धर्म से आपको ऐसा विचार आता Many है। of us who live in India have got these heathen religion concepts in our mind. और हम में से बहुत सारे लोग जो भारत देश में रहते हैं हमारे पास ऐसे अन्य जातियों के धर्म के विचार हमारे मस्तिष्क में आते That is why हैं you feel और इसीलिए आपको महसूस होता someone है has been faithful believer for 25 years. यदि एक मनुष्य 25 वर्षों से एक गंभीरता का विश्वासी है Balance is very heavy with his good works. तो उसके भले कामों का जो पलड़ा है तराजू में वह बहुत ही ज्यादा भारी है। The other side, और दूसरी तरफ all his other sins are forgiven. और उसके तमाम पाप जो है वो क्षमा कर दिए गए हैं, One sin, लेकिन केवल एक पाप है he did not forgive somebody. और वह पाप यह है कि उसने किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है। Where is he going to go? तो इसके बाद वह कहाँ जाएगा? If you believe in this weighing balance method, he will go to heaven. और यदि आप इस तराजू वाली पद्धति के ऊपर विश्वास करते हैं तो वह व्यक्ति जरूर स्वर्ग जाएगा। But if you believe what Jesus said, लेकिन यदि आप उस पर विश्वास करेंगे जिसे यीशु do कहता है, not forgive men, your heavenly Father will not forgive you. यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा Because we नहीं don't करेगा। understand what sin is like. क्योंकि हमने अभी तक नहीं समझा है कि पाप की गंभीरता You क्या don't है have to commit 10,000 sins because before your heart becomes corrupt. और आपको 10,000 पाप करने की जरूरत नहीं इससे पहले कि आपका हृदय भ्रष्ट हो जाए। In a vessel in which you carry water, how many holes do you need to make it a useless vessel? एक पात्र जिसमें आप पानी रखते हैं उसमें कितने छेद की आवश्यकता होती है कि उस बर्तन को या उस पात्र को व्यर्थ बना दे? कितने छेद की आवश्यकता होती है आप बताइए। Just think about that. और आप इसके विषय में आराम से सोच विचार करिए। Tough question. यह तो एक बहुत ही कठिन प्रश्न है। How many holes in a vessel will make it useless? और एक पात्र में कितने छेद की जरूरत है कि उस पात्र को व्यर्थ बना दे या बेकार कर दे? 100, 100 या 20 कितने छेद चाहिए? 1. केवल एक, केवल एक। Sin is like that. पाप वैसा ही है। All the goodness, all the water drains out with one hole. जितनी भलाई आपने किया है अर्थात जैसा पानी बह जाता है छेदों से वैसे ही आपकी सारी भलाई उन छेदों से बह जाती है। One sin which is not forgiven. वह पाप जिसकी आपको माफी नहीं मिली है। If it is forgiven, the holes are patched up, then it's okay. यदि आपका वह पाप क्षमा कर दिया गया अर्थात वह छेद भर दिया गया है। 1,000 sins. 10,000 पाप क्यों You ना हो, confessed it, forsook it. लेकिन आपने उसकी माफी मांगी और उसे छोड़ दिया है तो आप स्वर्ग जाएंगे। But one sin not confessed. परंतु एक पाप जिसके विषय में आपने माफी नहीं मांगा Did है not forgive somebody. और आपने किसी एक व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है, Very serious sin. यह बहुत ही गंभीर पाप है।